नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं श्री राजेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल से आज एनटीएससी के लिए लाया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम डाइस है, जिसको पासा कहा जाता है हिंदी में। आप लोग जानते होंगे लूडो का जो गोटी खेला जाता है और उस पर आधारित क्वेश्चन कई साल से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछने की संभावना और पूछा ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ एनटीएससी में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, इसके पहले मैंने क्यूब का वीडियो बना चुका हूं, अपलोड भी हो गया है। अगर आपने देखा होगा तो डाइस आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, आप डाइस के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो आज डाइस में शुरू करने जा रहा हूं। क्यूब और डाइस दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्वेश्चन में जो आता है क्यूब में बड़ा साइज का बना रहता है, उसमें कई पार्ट बांटे रहते हैं, जबकि डाइस का जो है स्ट्रक्चर छोटा होगा। और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आइए हम फालतू बातों को नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि डाइस क्या है। आप जानते हैं डाइस एक, इसमें भी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसमें नंबर्स और डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये डाइस जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसमें या तो नंबर डले रहेंगे या डॉट डले रहेंगे या इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी डाला रह सकता है या इंग्लिश के या कलर्स वगैरह पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 डला हुआ है, यहाँ 2 डला हुआ है, यहाँ 3 डला हुआ है। जब हम बोर्ड पर बना रहे हैं या कॉपी पेन पर स्केच करते हैं तो 3 नंबर ही 3 फेस ही दिखते हैं, जबकि इसमें जो है 6 फेसेज होते हैं। और नंबर जो इस्तेमाल होता है डाइस में वह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर का इस्तेमाल होता है। या अगर डॉट का इस्तेमाल होगा तो 1 डॉट होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर आपका 1, 2, 3, 4 होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 होगा, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। इस तरह से डॉट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। अगर अल्फ़ाबेट के बात कहें तो ABCDE और F रहेगा। ये जनरली लगातार ही पूछे जाते हैं। डिफरेंट लेटर भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ABCD हो, PQRSTUVW भी हो सकता है, या कहीं से भी 6 लेटर उठा करके उसको दे सकता है। अल्टरनेट भी हो सकता है, कलर भी दिए रह सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिक कंसेप्ट हमें जानना है। चाहे कलर रहे या नंबर रहे या डॉट रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन हम जो हमारा जो निकालने का तरीका है, जो टेक्निक है, अगर वो जान जाएंगे तो चाहे कलर दिया रहे, चाहे इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहे या डॉट दिया रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आते हैं, देखिए डाइस जो है 2 तरह का होता है। एक होता है जनरल डाइस होता है, और दूसरा जो होता है वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। दोनों में क्या अंतर है आपके दिमाग में होगा कि भाई हम तो एक ही तरह के डाइस देखे हैं, जो लूडो में हम खेलते हैं या सांप सीढ़ी वाला जो खेल है गेम, उसमें हम खेलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसमें जो 2 तरह के डाइस को शो किया गया है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या अंतर है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आपको बता दें। स्टैंडर्ड डाइस में जो नंबर होते हैं वह फिक्स होते हैं। नंबर या डॉट जो होते हैं वह फिक्स होते हैं, इसमें फिक्स्ड होते हैं। नंबर्स या डॉट्स जो है फिक्स होते हैं, जबकि इसमें नंबर्स या डॉट्स इसमें नॉट फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स का मतलब ये है कि अगर एक तरफ 1 है तो उसके अपोजिट में जो नंबर होगा हमेशा फिक्स रहेगा, वह बदलेगा नहीं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगर एक तरफ 1 है तो उसके अपोजिट में 6 होगा, एक तरफ 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होगा, अगर एक तरफ 3 है तो उसके अपोजिट में 4 होगा। यह रूल है जनरल या स्टैंडर्ड डाइस का, लेकिन जनरल डाइस का कोई रूल नहीं है। अब देखिए 1 और 6 क्यों दिया गया है, 2 और 5 क्यों दिया गया है, 3 और 4 क्यों दिया गया है। स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट्स डॉट होते हैं या नंबर्स होते हैं, उनका जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 7 होता है। ये याद रखना बेटे, जो अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है, आपसे 1 का अपोजिट पूछेगा, आंख बंद करके आप बताएंगे कि 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट पूछता है तो 5 होगा।
और 3 का अपोजिट पूछता है तो वह 4 हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे दोनों का सम जो है हमारा 7 आ रहा है। 2 + 5 ये भी 7 आ रहा है। 3 + 4 वो भी 7 आ रहा है। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जनरल डाइस में क्या है, जनरल डाइस में बेटे अगर मान लो जनरल डाइस में अगर यहाँ 1 दिया हो तो यहाँ 6 भी दिया रह सकता है, यहाँ 5 दिया रह सकता है। जबकि जो अपोजिट होते हैं नंबर, उनका जो अपोजिट नंबर एक दूसरे को नहीं दिखेगा और अपोजिट का 7 होता है, एडजासेंट 7 नहीं हो सकता है। देखो 1 और 6 जो है एडजासेंट नंबर है, इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर का इस्तेमाल हुआ है उस नंबर को देख करके हम यह बता सकते हैं कि यह जनरल डाइस है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस अगर होता, ये जैसे देखो इसको तुम कह सकते हो स्टैंडर्ड डाइस, क्यों? क्योंकि इधर 1 है तो इसके अपोजिट में 6 हो सकता है, इधर 3 है तो इसके अपोजिट में 4 हो सकता है, इधर 2 है तो इसके अपोजिट में 5 हो सकता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि एक चीज़ और याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, एडजासेंट फेसेस का जो वैल्यू होगा वह कभी भी 7 नहीं होगा। 7 से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो वह जनरल डाइस हो जाएगा। अब देखो यहाँ 7 से ये 7 हो रहा है, इसका मतलब है यहीं पर गलत हो गया कि यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यह जनरल डाइस है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में अंतर आपको पता चल गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा बेटे, जैसे मान लो आपका बना हुआ है 4 डाइस बने हुए हैं, 4 डाइस आपका बना हुआ है। और इसमें ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 5 3, यहाँ दिया हुआ है 4 3 6, यहाँ 1 2 3, यहाँ दिया हुआ है 6 1 5, ये आपका दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस शोज स्टैंडर्ड डाइस, इनमें कौन ऐसा डाइस है जिसको स्टैंडर्ड डाइस, हम मानक पासा जिसको हिंदी में कह सकते हैं, कौन सा है जो स्टैंडर्ड डाइस को शो कर रहा है। हमने अभी बताया है आपको कि स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट फेसेस कभी 7 नहीं होता है। देखो बेटे अब तुमको पता चल गया होगा, हालांकि अभी हमने बताया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यह जो है स्टैंडर्ड डाइस होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इन दोनों का 7 हो रहा है जो कि रॉन्ग है, नहीं हो सकता स्टैंडर्ड डाइस में। यहाँ देखो 4 3 7 हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता है। यहाँ 1 है तो अपोजिट में 6 हो सकता है, यहाँ 2 है तो अपोजिट में 5 हो सकता है, यहाँ 3 है तो अपोजिट में 4 हो सकता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। देखो यहाँ 6 और 1 7 है। स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट फेसेस कभी 7 नहीं होगा और अपोजिट फेसेस 7 होता है, और जो अपोजिट नंबर होते हैं वह एक दूसरे को नहीं दिखेंगे, और बस स्टैंडर्ड डाइस का यही आइडेंटिफिकेशन है। अब हम जनरल डाइस के देखते हैं, जनरल डाइस का क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे बेटे, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 4 डाइस बना हुआ है,
इसमें आपका 4 डाइस भी बना रह सकता है, 3 डाइस भी बने रह सकते हैं। इसमें नंबर डाला हुआ है 2 3 4, 2 3 4। सेकेंड फिगर में है 1 3 2, 1 3 2। थर्ड फिगर में दिया हुआ है, थर्ड फिगर में दिया हुआ है 3 5 4, 3 5 4। और फोर्थ फिगर में दिया हुआ है 2 6 4, 2 6 4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इस डायग्राम में क्वेश्चन में पूछा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 2। 2 का अपोजिट क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बेटे। इस क्वेश्चन में 4 डायग्राम बना हुआ है। हमारा काम 2 डायग्राम से भी चल जाएगा अगर हमें कॉमन मिल जाता है। देखो, क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्डाइज नहीं लिखा हुआ है तो 2 का अपोजिट 5 कभी मत करना, ध्यान रखना है। जब लिखा रहेगा तभी। अगर कोई ऐसे बना हुआ है और हो जाता है तो अलग बात है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि 2 कहाँ पर है। देखो बेटे, 2 यहाँ दिया हुआ है, 2 यहाँ भी दिया हुआ है। अब देखो 2 दिया हुआ है, 2 के साथ जो नंबर है, चूँकि हमें 2 का अपोजिट पूछा है, 2 के साथ जो नंबर है देखो 3 4, 3 4 नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है, 3 4 नंबर यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 2 का अपोजिट जो होगा वह 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर 5 हो गया। हालांकि स्टैंडर्डाइज में भी ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम अपने तरीके से देखेंगे। जिस नंबर का अपोजिट पूछे सबसे पहले उस नंबर को देखो, उसके साथ जो नंबर है उसको किसी और फिगर में देखो। अगर किसी फिगर में मिल जाता है तब सबसे आसान तरीका यही है कि 2 के साथ जो लगा हुआ है, 2 के साथ 3 4 लगा हुआ है, यहाँ भी 3 4 कॉमन है, यानी फर्स्ट और थर्ड फिगर में ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो 2 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है बेटे। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो भी हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो, हम अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि जो एडजेसेंट होता है वह अपोजिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब 2 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 2 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, 2 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता है। अब देखो, ये चारों नंबर अपोजिट नहीं होंगे तो कौन सा नंबर बचा? 5 बच गया। इसीलिए 2 का अपोजिट 5 होगा। या तो इस मेथड का इस्तेमाल कर लें या इस मेथड का इस्तेमाल कर लें, आपका आंसर 100% सही होगा, कहीं कोई डॉट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं इसी टाइप का। एक और क्वेश्चन देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखेंगे बेटे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर 4 फिगर बने हुए हैं। देखो, दिया हुआ है आपका 5 6 3, इधर दिया हुआ 6 1 5 6 1 3, फिर दिया हुआ है 3 5 4, फिर दिया हुआ है 2 4 5। अब आपसे पूछा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6। 6 का अपोजिट क्या होगा, इसमें पूछा गया है। अब देखो, आराम से आप देखोगे कि 6 कहाँ पर है। 6 देखो यहाँ है। अब 6 के साथ और कौन सा नंबर है? 6 के साथ 5 3 है। आप देखो 5 3 किस फिगर में? देखो 4 फिगर है। आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए 4 फिगर दिया हुआ है, जबकि 2 ही फिगर में आपका काम चल जाएगा। हमें 6 का अपोजिट पूछा है, 6 के साथ 5 3 है, और देखो किस क्वेश्चन में 5 3 है, तो थर्ड में 5 3 दिया हुआ है। 5 3 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन हो उसको बाहर कर दीजिए और जो बचा रहे वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका मतलब है 6 का अपोजिट यहाँ 4 होगा। साफ पता चल रहा है कि यह जनरलाइज है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है
अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि स्टैंडर्ड डाइस में 6 का अपोजिट क्या होगा तो आप 1 देते, लेकिन जनरल डाइस में इस तरह से निकालेंगे। दूसरा तरीका फिर से मैं रिपीट करता हूँ बेटे, अगर बाई द वे या तुम भूल जाते हो तो दूसरा तरीका है। सबसे पहले हमें देखेंगे 6 के साथ 6 का अपोजिट 3 और 5 नहीं हो सकता है। 6 के साथ जो है आपका 1 भी नहीं हो सकता है। अब देखो उस तरीके से यहाँ निकालने में तुमको दिक्कत हो जाएगा। फिर और तीसरा तरीका आपको देखना पड़ेगा। तीसरा तरीका क्या है, इन दोनों फिगर में देखो बेटे, इन दोनों फिगर में जब आप देखोगे वैसा क्वेश्चन भी आता है, आया हुआ एग्ज़ाम में, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। इन दोनों में 4 कॉमन है और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 4 का अपोजिट 6 होगा। तो कोई भी तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो, ये भूल जाओ कि ये 2 फिगर है। आपको 6 का अपोजिट पूछा है। जब इस तरीके से हम निकाल रहे हैं तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही, चूँकि 3 ही नंबर हम छाँट पा रहे हैं, जबकि 2 नंबर और होना चाहिए था, वो नहीं है। कम से कम 1 नंबर और होता तभी हम 6 का अपोजिट आइडेंटिफाई करते। लेकिन इन दोनों फिगर में देखो ध्यान से, इन दोनों में 4 कॉमन है और एक नंबर है जो नहीं दिख रहा है। वह कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 नंबर नहीं दिख रहा है। इसीलिए अब 6 नंबर आप देखो यहाँ जो है ये 4 और 5 यहाँ पर अपोजिट है। 4 और 5 अपोजिट है तो 3 का 2 हो जाएगा, यानी उसमें भी हमको कंडीशन होगा। अब देखो यहाँ 1 3 है, 1 3 है दिया हुआ, यहाँ 2 4 दिया हुआ है, इसमें 2 5 दिया हुआ। इन दोनों फिगर में देखोगे तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा तरीका है, 6 का अपोजिट हमें निकालना है। इधर 5 3 है, यहाँ भी 5 3 है, दोनों में 5 3 निकल गया। इधर 6 बच गया, इधर 4 बच गया, इसलिए 6 का अपोजिट 4 होगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें डॉट दिया हुआ बच्चे, यह स्टैंडर्डाइज वाला तो हो ही गया। अब देखो 2 ही फिगर बना हुआ है, 2 फिगर बना हुआ है बेटे क्वेश्चन में। ये जो होता है एक ही डाइस का 2 पोजीशन होता है। ये मत समझिए कि अलग अलग डाइस है। एक ही डाइस को आप स्प्लिट करके माने उल्टा पुल्टा करके आप कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वही सब फिगर में किया गया है। इसमें 2 6 3 दिया हुआ है, 2 6 3 दिया हुआ है। दूसरे में आपका 6 4 1 दिया हुआ है, 6 4 1 दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6 का अपोजिट क्या होगा, इसमें पूछा गया है। ध्यान से देखिए, ये फिगर नंबर फर्स्ट है, ये फिगर नंबर सेकंड है। अब देखो बेटा 6 का अपोजिट पूछा गया है। अब 6 का हमने आपको बताया था कि जो एडजेसेंट होता है वो अपोजिट नहीं हो सकता है। तो 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है। और ये तुम्हें पता है कि डाइस में जो नंबर होता है 1 से लेकर के 6 तक होता है। तो आप बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है बेटे, देखो 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, और 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है। 4 नंबर चला गया तो एक ही नंबर बचा, वह 5 बचा, इसलिए 6 का अपोजिट 5 होगा। ऐसे भी जो नंबर नहीं दिखे, ध्यान देना, जो नंबर नहीं दिखे, हालांकि इसी क्वेश्चन में दूसरे तरह से पूछा जाएगा। अगर मान लो यही फिगर बना हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछा कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5 का अपोजिट क्या होगा। देखो दोनों फिगर में 5 नहीं दिख रहा है, और जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाए वो नंबर नहीं दिखे तो उसका अपोजिट वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब देखो दोनों में कॉमन सिर्फ 6 है और 5 नहीं दिख रहा है, इसीलिए 5 का अपोजिट जो होगा वह 6 हो जाएगा।
6 का अपोजिट आपसे पूछा तो 5 हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, जैसे तीन फिगर में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तीन फिगर में नंबर दिया हुआ है 2 5 3, इधर दिया हुआ 1 2 4, फिर दिया हुआ 6 5 1। आपसे पूछा है कि विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग नंबर 1। 1 का अपोजिट पूछा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 1। 1 का अपोजिट पूछा है बेटे, 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो ध्यान से, 1 यहाँ दिया हुआ है, 1 यहाँ दिया हुआ, दोनों में कॉमन है। अब दोनों फिगर को ही देखो, यही दोनों फिगर से तुम्हारा काम हो जाएगा, इधर वाले फिगर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 का अपोजिट आपसे पूछा गया है, 1 के साथ 2 4 दिया हुआ है, 1 के साथ 5 6 दिया हुआ है। दोनों फिगर में देखो ध्यान से, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। दोनों फिगर में 3 नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर 3 होगा। अब कितना आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। कहीं हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं देखोगे टीचर हाथ घुमा करके बताता है कि क्लॉक भाई घूमेगा, एंटी क्लॉक मूव करो तो ऐसे करो तो ऐसे करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उतना करने में आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन विद इन सेकेंड में आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बेटे, आपको मैं बताया हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि 1 का अपोजिट पूछा, इस फिगर में तो 1 है ही नहीं, तो इसको तो कैंसिल करो। इन दोनों फिगर में देखो बेटे, जो एडजेसेंट होता है वह अपोजिट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 1 का अपोजिट 6 नहीं होगा। 4 नंबर चला गया, 1 इधर है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, वो 3 है, तो इसीलिए 1 का अपोजिट 3 होगा। तो 3 फिगर रहे या 4 फिगर रहे या 5 फिगर रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जनरली 2 फिगर से हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यह आया हुआ है बेटे डाइस का क्वेश्चन, NTSC में आया हुआ है और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, ये 4 फिगर फिर आ गया, कोई बात नहीं है, फिगर आप आराम से बना सकते हो। इसका भी शॉर्टकट है कि जल्दी जल्दी हम कैसे फिगर बनाएं। देखो यहाँ दिया हुआ नंबर 3 है, 6 है, 1 है, उसके बाद 2 है, 5 है, 4 है, फिर 5 है, 3 है, 1 है, फिर 3 है, 2 है, 6 है, और आपसे 3 का अपोजिट पूछा गया है कि विच नंबर इज़ अपोजिट टू 3। 3 का अपोजिट पूछा गया है बेटे। अब देखो कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तुम भी अब कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। 3 का अपोजिट पूछा गया है, देखो बेटे 3 यहाँ है, 3 के साथ 6 1 है, देखो 6 1 किसी फिगर में नहीं है, इसमें 3 है ही नहीं। देखो 3 के साथ 5 1 है, 5 1 भी नहीं है कॉमन। 3 के साथ 2 6 है, अब देखो वो भी नहीं है। इसका मतलब है जो तरीका तुम्हें बताया गया है उसका इस्तेमाल करोगे। यानी 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है। बेटे 4 नंबर चला गया, कौन सा नंबर बचा, तो 4 बचा, तो इसीलिए 3 का अपोजिट जो है आपका 4 होगा। आराम से निकाल सकते हो अगर हम दोनों टेक्निक जानते हैं तो। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, जो एडजेसेंट है 3 के साथ उसको छांटते चले जाओ, लास्ट में 1 नंबर बच जाएगा, वही उसका अपोजिट होगा, इसलिए 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। आप आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 ही फिगर दिया हुआ है, 2 ही फिगर दिया और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो अगर डाइस तुम बनाते हो, अगर मान लो बनाने में दिक्कत तो तुम इस तरह से और नंबर डाल दो, समझ लो कि डाइस बन गया है। अब जैसे अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, या इस तरह से अगर आ जाता है 4 फिगर तो 4 फिगर में आप उस तरह से भी बना सकते हो। या दूसरा है कि जैसे इस तरह से पहले रोम्बस बना लो, फिर इधर खींचो, फिर इसको जो है मिला दो, इधर इसको मिला दो, फिर ये आपका बन गया।
1 2 3, क्योंकि 3 ही साइड दिखेगा तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, फटाफट जल्दी बना सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बेटे 2 फिगर वाला ही है। देखिए इधर दिया हुआ है VIJ, इधर दिया हुआ SU और J। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम 2 पोजिशन ऑफ सिंगल डाइस फाइंड द लेटर एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग लेटर V। V का अपोजिट पूछा है कि V का अपोजिट क्या होगा। V का अपोजिट आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन में S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, J दिया हुआ है और I दिया हुआ है। देखो बेटे जब 2 फिगर हो और सभी देखो सारे लेटर अलग अलग हैं, इसका मतलब IVJUUSJ इस्तेमाल किया गया है। देखो ध्यान से बेटे आपसे V का अपोजिट पूछा है। V का अपोजिट इसमें क्या होता है कि देखो इधर वाला का तो इधर हो गया, J दोनों में कॉमन है, तो J दोनों में कॉमन है। अगर मान लो कोई और लेटर, क्योंकि लेटर इसमें एक और देना हो चाहिए, वो लेटर नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, J ही दिया हुआ ना, J दिया हुआ है। अब देखो V का तो जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाला का अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। यहाँ I J दोनों में कॉमन है तो J के अपोजिट में जो होगा, हालांकि वो लेटर अगर दिया रहता तो उसका निकल जाता, इसीलिए V का अपोजिट जो है हमारा S होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहता है, अगर मान लो नंबर दिया हुआ है, आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे अलग अलग डिफरेंट तरह का नंबर होना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ आपका मान लो 4 है, 5 है, 6 है, तो एक ही डाइस का 2 पोजीशन है, तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो यह इस तरह से बनाया जाता है, जो अल्टरनेट हो, जो उसके करस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि 2 लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्स लाइन खींचा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। उसी तरह से अगर सभी डिफरेंट हैं तो इस तरह से आप निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कई बार आया हुआ है। कलर वाला, कलर भी रहेगा आपका दिया हुआ, जैसे 4 फिगर बने हुए हैं। देखो इसमें डिफरेंट कलर दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ है, इधर ग्रीन दिया हुआ है और इधर रेड दिया हुआ है, फिर इधर ऑरेंज दिया हुआ है और इधर आपका वाइट दिया हुआ है और इधर आपका ग्रीन रहेगा, फिर इधर ऑरेंज दिया हुआ है और इधर आपका वायलेट दिया हुआ है और इधर आपका रेड दिया हुआ है। 4th फिगर में यहाँ सिल्वर दिया हुआ है और इधर ग्रीन दिया हुआ है, इधर रेड दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो है बेटे, चूँकि फ्रॉम द गिवन 4 पोजीशन ऑफ द सिंगल डाइस फाइंड द कलर ऑफ द फेस अपोजिट, क्योंकि जो कलर का इस्तेमाल हुआ है इसमें ग्रीन का अपोजिट आपसे पूछा गया है। ग्रीन का अपोजिट कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रीन कहाँ है। देखो बेटे ग्रीन यहाँ पर दिया हुआ है और जो 6 कलर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि 6 फेस है तो 6 ही कलर होगा, 6 कलर होगा, तो जो 6 कलर का इस्तेमाल हुआ है। अब देखो बेटे ग्रीन यहाँ है, ग्रीन के साथ ऑरेंज और रेड दिया हुआ है और ग्रीन के साथ यहाँ सिल्वर रेड दिया हुआ है और इसमें तो खैर है ही नहीं। ग्रीन के साथ ऑरेंज और वाइट दिया हुआ है, तो ग्रीन के साथ ऑरेंज और रेड दिया हुआ है, तो ऑरेंज और रेड को किसी में ऐसा में नहीं मिल रहा है, तब हम कैसे निकाल। हाँ ऑरेंज और रेड मिल गया बेटे, बहुत आसान है। देखो 1st और 3rd फिगर में तुम्हारा आंसर निकल गया। देखो
ऑरेंज और रेड यहाँ भी दिया हुआ है, ऑरेंज और रेड यहाँ भी दिया हुआ है। ऑरेंज रेड को हटा दीजिए और जो बचे वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका मतलब ग्रीन का अपोजिट वायलेट होगा। आपका आराम से निकल गया। देखो बेटे, कन्फ्यूजन में डालने के लिए आपको 4 फिगर दिया हुआ है, लेकिन 2 ही फिगर से आपका काम चल रहा है। तो यह है आपका ट्रिक्स का कमाल। और ट्रिक्स जब तक नहीं आप जानोगे तब तक कोई भी परीक्षा में 100% सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि यह मान करके चलिए, आराम से स्लो एंड स्लो करके जो है कंपटीशन में पार नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, एटलीस्ट 1.2 मिनट्स में है इसमें NTSC में, लेकिन 1 मिनट ही मान करके चलो। क्योंकि बाद में आप रिवाइज भी करोगे, देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। उसके आधार पर पहले जो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं, दिमाग में अगर आ गया तो तुरंत करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आराम से कि नहीं उसी में लगे हुए हैं तो आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वह भी छूट जाएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें NTSC एग्ज़ाम में, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। ये है देखिए, इसमें दिया हुआ है BCA, दूसरे फिगर में दिया हुआ AEC, तीसरे फिगर में दिया हुआ है DCE, फोर्थ फिगर में दिया हुआ है CDB। अब इसमें आपसे डी का अपोजिट पूछा है कि विच लेटर इज अपोजिट टू डी। डी का अपोजिट क्या होगा? देखो, बहुत ही आसान से आप निकाल सकते हो। देखना है कि डी के साथ कौन सा लेटर है। देखो, डी जहाँ जहाँ है, डी इन दोनों फिगर में ही है। डी के साथ सी है। अब देखो सी किस फिगर में है, तुम्हारा पड़ोसी में ही है, इसीलिए इधर उधर वाले को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बेटे, सी के साथ डी का अपोजिट पूछा है। डी के साथ सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो सी को कैंसिल करो, इधर ए बचा उधर डी बचा। इसका मतलब है डी का अपोजिट ए हो जाएगा। आपका आंसर निकल गया, विदिन सेकंड में आपने निकाल दिया। बस सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखना है और ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा फिगर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदिन सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लेंगे और कुछ देर नहीं लगेगा। हमें जिसका अपोजिट पूछा है सबसे पहले उसको देखना है। डी का अपोजिट पूछा है, डी के साथ सी है, और इधर भी देखो सी जो कॉमन है उसको बाहर करो और जो बचे वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए बेटे, एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है, अभी मैं देख रहा था ये क्वेश्चन जिसमें 3 ही फिगर बने हुए हैं और यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपका बेटे यह है, इसमें भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है। ABCDEF ये रहेगा दिया हुआ। हम पूरा क्वेश्चन नहीं डिटेल से लिखते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा और ज़्यादा समय लग जाएगा, कम क्वेश्चन ही कर पाओगे। मेरा यह उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से बता सकूं, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं हो और कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आता है उसको वो आसानी से सॉल्व कर सके। देखो बेटे, यहाँ A है, B है, C है, इधर आपका D दिया हुआ, C दिया हुआ, E दिया हुआ है, थर्ड में यहाँ F दिया हुआ, E दिया हुआ है, B दिया हुआ है। इसमें आपसे बेटा पूछा है कि फाइंड द अल्फ़ाबेट अपोजिट टू ए का अपोजिट आपको निकालना है। देखो बेटे ध्यान से, ए यहाँ है, ए के साथ बी से दिया हुआ, बी सी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बीच में बी है, इसमें सी है। तो हम कोई एक फिगर से कंपैरिजन करेंगे, दोनों से नहीं करेंगे। देखो बेटे, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ए का अपोजिट क्या होगा।
अब देखो ये एक ही जगह है, तो एक अपोजिट BC तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। अब देखो इसका ऑप्शन भी बेटे मैं दे रहा हूँ। C है ऑप्शन, D है, और C में आपका E दिया हुआ है, और D में आपका F दिया हुआ है। तो ये तो तुमको इतना पता चल गया कि ए का अपोजिट BC नहीं है, इसका मतलब पहला नहीं है, लेकिन 3 हमारे पास बच रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है बेटा। कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए जहाँ हम सोचते हैं कि वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलता, दूसरे जगह मिल जाता है। आज देखो यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम हो गया जो कि गांव से देहात के बच्चे भी IAS करके निकल रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ करके बड़े बड़े एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। ये यूट्यूब का कमाल है और डिजिटल इंडिया का कमाल है, समझो। नहीं तो पहले जिसके पास पैसा होता था वही IAS करता था, चूँकि मुखर्जी नगर कोचिंग करेगा या दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में कोचिंग करेगा। लेकिन आज घर का छोटे से गांव का भी बच्चा, जिस गांव में रोड नहीं है, लाइट नहीं, वहाँ के बच्चे भी कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब का कमाल है। परमपिता परमात्मा को आप लोग धन्यवाद दीजिए कि जिन्होंने यूट्यूब बनाया है, उनको भी धन्यवाद दीजिए। तो यह देखो बेटे, आपको ए का अपोजिट निकालना है। देखो ए फिगर में BC है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पहले कर चुके हो। तो जहाँ ए है, ए के साथ में हमारा हिसाब किताब नहीं बन रहा है, इस ए को बंद कर दो। अब इन दोनों फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है? दोनों फिगर में ई कॉमन है, और कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है? ए नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ई का अपोजिट क्या होगा? ए होगा। हमसे ए का अपोजिट पूछा है, इसीलिए हमारा ई होगा, यानी C ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये है कमाल कि जहाँ जहाँ ऐसा नहीं कि ए का पूछा तो इसी को हम चारों तरफ से देखते रहें, क्योंकि अंदाज पर तो नंबर आप डाल नहीं सकते हैं। इसका भी एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पर इसको सेट किया गया उसको ध्यान में रखना होगा। तो बेटे ए का अपोजिट पूछा है, ए के साथ BC है, B यहाँ है, C यहाँ है, बात नहीं बन रही है, तो इस फिगर को ही बंद कर दो। आपने देखा होगा कि हम बताए होंगे कि 2 फिगर में हमने यह बताया था कि कोई नंबर का अपोजिट पूछे और वह नंबर नहीं दिखे तो उसका अपोजिट वही होगा जो कॉमन होगा। यहाँ भी देखो बेटे, इस फिगर में ABCDEF का इस्तेमाल किया गया है। 6 लेटर में 5 लेटर तुमको दिख रहा है, 1 लेटर नहीं दिख रहा है, और वह लेटर आपका ए है। तो ए का अपोजिट वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन ई है, इसलिए ए का अपोजिट ई होगा। आपका आंसर निकल गया। तो ये है कमाल। अब देखते हैं बेटे और भी टाइप का क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी 3 क्वेश्चन लगातार पूछ देता है। देखो उसका किस तरह से पैटर्न होगा। ये आपका दिया हुआ है, 3 फिगर ही है, और इस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 फिगर है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नहीं 4 फिगर है बेटे, 3 नहीं 4 फिगर है इसमें, लेकिन 4 फिगर में भी 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इसमें अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। देखो यहाँ रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ डबल सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर सिंगल सर्कल है, यहाँ सिंगल सर्कल है, यहाँ डबल रेक्टेंगल है, और इक्वल का साइन है। यहाँ देखो बेटा इक्वल का साइन है, यहाँ रेक्टेंगल का साइन है, यहाँ ट्रायंगल का साइन है, यहाँ ट्रायंगल का साइन है, यहाँ रेक्टेंगल का साइन है, यहाँ डबल सर्कल का साइन है। अब देखो इस डायग्राम पर 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड। अब देखो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, देखो ये नंबर डाला हुआ है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। आपसे जो इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है बेटे, द सिंबल एट द बॉटम ऑफ फिगर 4। फिगर 4 के बॉटम में कौन आएगा? इसका मतलब है कि रेक्टेंगल का अपोजिट आपसे पूछा गया है। देखो टॉप में यहाँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अपोजिट पूछा गया है। तो रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन इसका है बेटे, सेकंड क्वेश्चन पूछा है द सिंबल अपोजिट टू इक्वल, द सिंबल अपोजिट टू इक्वल, इक्वल का अपोजिट क्या होगा यह पूछा है।
थर्ड क्वेश्चन में पूछा है द सिंबल अपोजिट टू ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा। अब देखो 3 क्वेश्चन पूछा है, तो जो क्वेश्चन सबसे पहले निकले उसी को निकालो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन निकालने में रह जाएं। और फर्स्ट में अब जैसे देखो रेक्टेंगल का पूछा है, तो रेक्टेंगल का ऐसे तो तुम डायरेक्ट तीनों निकाल सकते हो सीरियल से भी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा करो कि जिसमें फर्स्ट को नहीं निकाल करके दूसरे को पहले निकाल करके देखो। अब दूसरे फिगर को अगर निकाल करके देखोगे, देखो ध्यान से, इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है। इन दोनों में सिर्फ सर्कल कॉमन है, और कौन सा नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो बेटे, दोनों में सर्कल कॉमन है और एक फिगर नहीं दिख रहा है। अभी इसके पहले क्वेश्चन तुम किए हो, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल होगा, तो सर्कल का अपोजिट ट्रायंगल होगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले निकला। अब आ जाते हैं बेटे इक्वल का। इन दोनों फिगर में देखो, इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है। इन दोनों फिगर में इक्वल कॉमन है, और कौन सा फिगर नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर में देखो डबल सर्कल नहीं दिख रहा है बेटे, इसका मतलब इक्वल का अपोजिट डबल सर्कल हो जाएगा। अब देखो जब 2 का निकल गया, अब फिगर 4 में रेक्टेंगल का पूछा है कि रेक्टेंगल का अपोजिट क्या होगा। तो तुमने इक्वल का डबल सर्कल निकाल दिया, ट्रायंगल का सर्कल निकाल दिया। अब रेक्टेंगल का अपोजिट एक ही फिगर बच रहा है, वह डबल रेक्टेंगल बच रहा है। आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से कमाल है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसी में उलझे रहें और उसमें नहीं निकले दूसरे में हम फंस जाएं। हालांकि देखो अब ऐसे इस दोनों फिगर में कंपैरिजन करो। इन दोनों फिगर में जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटे, तो देखो रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों कॉमन है। रेक्टेंगल ट्रायंगल कॉमन है, तो इक्वल का डबल सर्कल होगा। इक्वल का आपका डबल सर्कल निकल गया। अब देखो बेटे इन दोनों फिगर में तो आपको मैंने बता दिया, इन दोनों फिगर में सर्कल था, और सर्कल सिंगल कॉमन है, और इसमें डबल सर्कल नहीं दिख रहा है, इसीलिए सर्कल का क्या हो जाएगा, सॉरी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, इसलिए सर्कल का ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो बेटे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जब आजकल ऐसा क्वेश्चन भी आने लगा है कि एक डाइस को खोल देते हैं, नंबर डाला हुआ है, उसके बाद उसका अपोजिट पूछा जाता है। जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक डाइस में 6 फेस होते हैं, उस 6 फेस को इस तरह से दिखाया गया है। एक डाइस को ओपन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। अब देखो इसमें इस फिगर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इन गिवन ओपन डाइस विच नंबर इज अपोजिट टू 1 का अपोजिट पूछे। देखो बहुत ही आसान तरीका है, विद इन सेकेंड में निकालोगे। ऐसा फिगर है डाइस का जो 6 फेसेस होते हैं, अगर आपको ओपन करके दिया हुआ है, बंद भी करेंगे तो कैसा बनेगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी ऐसा पूछा जाए तो 1 का अपोजिट पूछा है। देखो बेटा इसका अल्टरनेट 5 है, अल्टरनेट, इसीलिए 1 का अपोजिट होगा 5। आपका आंसर निकल गया, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो 2 का अपोजिट पूछ देता है इसी डायग्राम में, तो इधर साइड वाला है, इसका अपोजिट साइड वाला होगा, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अगर मान लो तुमसे 3 का अपोजिट पूछे, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा बेटे, अल्टरनेट वाला होगा, अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम विद इन सेकेंड में 3 क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हैं, या 1 मिनट से कम 10 सेकेंड में कर सकते हो। तो ये है क्यू का इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक चीज़ और हम बता दें आपको कि अगर इसको हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे मान लो यही है, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, बंद करते हैं, तो कौन सा हमारा स्ट्रक्चर सही होगा। ध्यान देना बेटे, बंद करके हम 4 क्यूब बना देते हैं, 4 क्यूब बना रहे हैं, या मान लो 3 ही बना देते हैं। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि अगर इसको बंद कर दिया जाए
तो बंद करने के बाद कौन सा फिगर हमारा सही होगा। अभी से देखो आपका दिया रहेगा जैसे 1 5 4 दिया हुआ है, दूसरा आपका 1 दिया रहेगा, उसके बाद आपका 3 रहेगा और आपका 2 रहेगा। तीसरा फिगर आपका दिया हुआ है बेटे 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। देखो बेटे अब ये 1 4 5 दिया हुआ है, 1 का अपोजिट आपने 5 अभी निकाला है। जो अपोजिट होता है एक दूसरे को नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये फिगर गलत है। देखो 1 का अपोजिट 5 है, यहाँ 1 के साथ 5 नहीं है। 2 का अपोजिट 4 है, 2 के साथ 4 नहीं दिख रहा है। और 3 का अपोजिट 6 होता है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये फिगर हमारा सही है। इस फिगर को देखो ध्यान से, ये गलत है कि सही है। आप देखो 2 और 4, 2 का अपोजिट 4 होता है और दोनों अगल बगल में दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी आपका सेकंड फिगर सही है। तो या तो ओपन करके पूछे या बंद करके पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इसमें कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा, चिन्ह दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसी में बना हुआ है। मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, इधर आपका 1 लगा हुआ है, इधर आपका 6 लगा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1 का अपोजिट। ध्यान देना, जो इधर है इधर वाला अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। अल्टरनेट वाला अपोजिट होता है बेटे, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, जैसे मान लो ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है और इधर इसमें यहाँ पर दे दिया है शायद, और दूसरा यहाँ दे दिया है, दूसरा इधर दे दिया है और इसमें नंबर डाला हुआ 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर 1 का अपोजिट पूछेगा बेटे तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 2 का अपोजिट जो साइड में है वो साइड एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी डाइस में आते हैं। कभी कभी कलर वाला रहता है दिया हुआ, ऐसा क्या रहेगा, जैसे मान लो तुमसे दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ से ये 3 भाग में बांटा हुआ है, यहाँ इधर कर दिया गया है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ। देखो इसको कलर किया हुआ है बेटे। उसके बाद यहाँ पर डॉट दिया हुआ है। अब इसमें अपोजिट आपसे पूछा जाएगा, तो देखो ध्यान से, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इस बिंदी का अपोजिट ये बिंदी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी अगर आपसे बिंदी का अपोजिट पूछता है तो ये वाला फिगर आपका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो डाइस में इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस जो चैनल है श्री राजेंद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको इसी तरह से अभी NTSC का सीरीज चल रहा है, इसके बाद और भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी इसमें डालेंगे। तो अभी NTSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चा NTSC के अलावा और चीज़ की तैयारी कर रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन सभी जगह एक जैसा ही होता है, 19-20 होता है, लेकिन चैप्टर वही है जो इसमें आ रहा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है,
इसीलिए सारे चैप्टर को कवर किया गया है। तो आप ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आपके दिमाग में बिल्कुल फील हो जाएगा। और जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वह आदमी कभी नहीं भूलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।